नमो नमः। आज हम कक्षा 10 सब्जेक्ट संस्कृत स्टूडेंट्स, जो बोर्ड के अंदर इम्पोर्टेंट श्लोक है, जो बोर्ड के अंदर हमको आने ही वाले हैं, मतलब मानो कि उसका जो ट्रांसलेशन है चैप्टर नंबर 3 वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो उसके आप 8 श्लोक जो आप लर्न कर दोगे एज अ ट्रांसलेशन के तौर पे, तो 100% आपके 4+2 मतलब मानो कि 6 मार्क्स आपके फाइनली है। देखते हैं चलो कौन से हमारा चैप्टर नंबर 3 के जो 8 श्लोक है वो पार्ट 10 जो हमारे 10th स्टैंडर्ड की बुक में है, जिसका नाम है स्वस्थ वृत्तम समाचार। इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको ऑब्जर्व द रिजाइनमेंट फॉर अ हेल्थी लाइफ। ओके स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो 4 श्लोक है उसके अंदर हमारे रूटीन क्रिया दिखाई है। फर्स्ट 4 श्लोक के अंदर कि सुबह उठ के हमको क्या करना चाहिए, देन उसके बाद में 5 to 8 के अंदर मतलब हमको मानो दिखाया है कि हमको कौन कौन से नॉर्म्स, कौन कौन से नियम हमको फॉलो करने चाहिए। देखते हैं हम श्लोक नंबर 1 हमारा श्लोक नंबर 1 है, जिसके अंदर हमारा प्रोनाउंसिएशन है कि बाल उत्तिष्ठ सर्यात् स्वस्थ वृत्तम समाचर जगत विदारम ततः शुद्धम जलम पिब। हम जो उसके पीस यानी टुकड़े करते हैं, तो नंबर 1 हम देखते हैं कि बालक यानी हे बालक, सर्यात यानी पथारी में से, बेड पे से, उत्तिष्ठ यानी खड़ा हो, स्वस्थ वृत्तम समाचार कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ, एक अच्छे शरीर का तो आचरण कर। देन जगत विधातारम स्मरह, जगत के विधाता को तू याद कर। एंड ततः ड्रिंक प्योर वाटर, और उसके बाद तू शुद्ध जल पीब। हम जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर हमको दिखाया है कि ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंड्यूसिव टू हेल्थ, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड देन ड्रिंक प्योर वाटर। हमारे रूटीन लाइफ के अंदर ऐसा मानते हैं कि हम सुबह को उठ के जो मानो कि तांबे के बर्तन के अंदर या मानो कोई भी मतलब मानो कि सुबह के उठ के खाली मानो 1 लीटर भी जो हम पानी पीते हैं, ठीक है ना, कोई भी बर्तन के अंदर, तो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंड्यूसिव टू हेल्थ, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड देन ड्रिंक प्योर वाटर। बराबर, इतना तो हमको सुबह को करना ही चाहिए। ऐसा मानते हैं कि हम जो अच्छा पानी यानी सुबह को प्योर यानी मानो कि थोड़ा गर्म पानी हम पीते हैं, तो हमारी बॉडी में से जितने भी डिजीज है वो निकल जाते हैं। तो फर्स्ट हमको रूटीन क्रिया में दिखाया है ये करना चाहिए। सेकेंड श्लोक पे हम आते हैं स्टूडेंट। सेकेंड श्लोक हमारा है जिसका प्रोनाउंसिएशन है सतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ सत्वरम फेनिलेनम करौष कृत्वा शुद्धो व्यायाम आचार। ये थोड़ा हमको अजीब लगता है, पर ये हमारी रूटीन लाइफ के अंदर, हमारी रूटीन क्रिया के अंदर आता है। गोइंग ओनली कितने स्टेप, 100 स्टेप। सतम पदानि निष्क्रम्य, कितने स्टेप बाहर चल के, 100 स्टेप बाहर चल के। सत्वरम यानी जल्दी से, शौचार्थम यानी इवैक्यूएशन ऑफ बाउल यानी शौच क्रिया, गच्छ यानी तू जा। देन फेनिलेन, फेनिले इन द सेंस सोप, साबु से। करौ, करौ यानी 2 हाथ, एक हाथ को हम करौ बोलते हैं, 2 हाथ को हम करौ बोलते हैं। शुद्धो कृत्वा यानी वॉश करके। व्यायाम आचार एंड देन टेक एक्सरसाइज। क्या बोला है हमको सेकेंड श्लोक के अंदर कि हे बालक, शतम पदानी ओनली कितने स्टेप चल के, 100 स्टेप चल के। कहाँ जाना है, शौचार्थम गच्छ यानी तू जा। फेनिलेनम यानी साबु से, 2 हाथ। शुद्धो कृत्वा यानी क्लीन करके। व्यायाम आचार एंड देन टेक एक्सरसाइज। इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमको क्या बोला है स्टूडेंट कि वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप आफ्टर गोइंग ऑफ द हाउस गो क्विकली फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। जो मतलब मानो कि हम जो टॉयलेट या शौचार्थम जो होता है, जो हम बोलते हैं, बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन ऑफ बाउल बोलते हैं, ठीक है। देन वॉशिंग द हैंड, उसके बाद में हमको बोला है एंड देन टेक एक्सरसाइज। ओके, अभी हम जा रहे हैं हमारे श्लोक नंबर 3 के ऊपर। श्लोक नंबर 3 के अंदर हमको बोला है कि चलो हमने बच्चा सुबह को बेड पे से उठा,
या हमारी भी बात की है, ठीक है। हमने शुद्ध जल पिया, ठीक है, हमने क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड यानी भगवान को प्रणाम किया, देन हमने 100 स्टेप चल के हमने पोते इवेक्यूशन ऑफ बाउल की तरफ गए यानी टॉयलेट की तरफ गए, जो हमारी रूटीन क्रिया के अंदर है। और उसके बाद में हमने क्या किया, पैने लेने यानी साबु से 2 हाथ मतलब हमने वॉश किए, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद 3rd नंबर के श्लोक के अंदर हमारी रूटीन क्रिया के अंदर हमको दिखाया है तेलम मर्दयम, यानी तेल को बॉडी के ऊपर मसाज करके, मसाज योर बॉडी विथ ऑयल। काय यानी तू अपने शरीर पे क्या कर, अपने शरीर पे तेल की तू मालिश कर। ततः यानी देन, स्नानम समाचार एंड देन टेक बाथ, ठीक है। कसरत हो गई, कसरत होने के बाद हमको क्या बोला है कि तू क्या कर, अपनी बॉडी के ऊपर तेल की मालिश कर, और तेल की मालिश करने के बाद तू क्या करने जा, स्नान करने जा। यथाविधि, विधि पूर्वक, राइट मैनर, जलेनेव, विथ वाटर यानी पानी के साथ, स्वीयम यानी तुम्हारा, वस्त्रम यानी वस्त्र यानी कपड़े को, प्रदावह यानी साफ कर। इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर हमको बोला है मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, देन टेक बाथ, वॉश योर ओन गारमेंट इन द राइट मैनर, ठीक है। 3rd वाले श्लोक के अंदर हमको क्या बोला है कि जैसे भी तेरी कसरत हो जाती है उसके बाद तू क्या कर, मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, देन टेक बाथ एंड वॉश योर ओन गारमेंट इन द राइट मैनर। पहले के ज़माने में क्या था कि हमारे जो कपड़े हैं, हम जो हमारे कपड़े जो खुद वॉश करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि ऐसा मानते हैं हमारे मतलब मानो कि रीति रिवाज के अंदर कि हम जो मतलब मानो कि हमारे जो कपड़े हैं वो दूसरे किसी को मतलब मानो वॉश करने को देते हैं तो मतलब मानो कि पाप कहलाता है। हमारे जो दादा दादी वगैरह जो होते हैं वो अपने जो कपड़े हैं आज भी मतलब मानो कि वो क्या करते हैं, खुद वॉश करके आते हैं नहाने के बाद, ठीक है एवरीवन। चलो अगेन हम जा रहे हैं हमारे 4th नंबर वाले श्लोक के अंदर, जिसका प्रोनाउंसिएशन है पूर्वाभिमुख आसीन कुरु संध्या विधि तथा वंदस्व पितरो नित्यम प्रातरास असान। क्या बोला है, मतलब पूर्वाभिमुख आसीन, कौन सी दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके, संध्या विधि यानी मॉर्निंग रिचुअल, सुबह की संध्या की तो उपासना कर, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को तो वंदन कर, एंड देन टेक ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में तू अपना ब्रेकफास्ट कर। क्या बोला है, एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग द फेसिंग द ईस्ट, ऑलवेज बो डाउन टू द पेरेंट्स एंड ईट योर मॉर्निंग मील, और उसके बाद में तू तेरा सुबह का जो नाश्ता है वो सुबह का नाश्ता तू कर। तो पहले वाले श्लोक के अंदर हमको क्या बोला है कि भाई बच्चा सुबह को उठेगा, ठीक है, सुबह को उठने के बाद मतलब मानो कि वो क्या करेगा, अपने जो जगत का विधाता है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उसको याद करेगा, देन ड्रिंक प्योर वाटर, पानी पीने के बाद वो क्या करेगा, गोइंग ऑफ ओनली 100 स्टेप बाहर जाएगा, और उसके बाद में जाके क्या करेगा, वो वॉश योर हैंड विथ सोप, एंड देन उसके बाद में वो स्नान करेगा, बाद में मानो कि वो मसाज पे बॉडी मतलब मानो कि तेल करेगा, एंड उसके बाद में मतलब वो क्या करेगा, टेन बात। उसके बाद में मतलब उसको बोला है कि तू पूर्व की दिशा तरफ मुख कर, पूर्व की दिशा तरफ मुख करके तू क्या कर, जो सुबह की जो संध्या की उपासना है वो तू कर। अभी हम जा रहे हैं हमारे श्लोक नंबर 5 के ऊपर। पाठशालाम समम मित्रे गच्छ पाठम तथा पठ एवं समादिशत पुत्रम तातः पुत्र हिते रत। ऐसा मानते हैं कि चलो हमारी रूटीन क्रिया हो गई, हमारी रूटीन क्रिया होने के बाद हमको ऐसा बोला है कि मित्रे सममम यानी अपने मित्रों के साथ पाठशालाम गच्छ, कहाँ पे जा, स्कूल जा, गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड, पाठम तथा पठ, और वहां पे जाके क्या कर, लर्न गुड लेसन, एवं समादिशत पुत्रम तातः पुत्र हितेरत, जिस बच्चे की जिस पिता को चिंता है उस पिता ने उस बच्चे के लिए ये बात बोली। क्योंकि हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे वो पेरेंट्स ने ऐसा बोला इसके अंदर कि बेटा तुम मित्रे सममम, गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड,
and learn good lesson. The father engrossed to welfare his son. जिस मतलब मानो कि पापा को उसके बच्चे की चिंता है, उन्होंने ऐसे मतलब मानो उसको क्या किया, इंस्ट्रक्टेड हिम बाय इन दिस वे. Go to school with your friend and learn lesson. The father who was engrossed in the welfare of his son instructed him in this way. ऐसे एक पापा ने उसके बच्चे को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया. आगे के स्टूडेंट हमने जो 4 श्लोक देखे थे बोर्ड के एग्जाम के अंदर, आगे के जो 4 श्लोक है हमको 2-2 की पैर में आते हैं. मतलब मानो कि 3rd 4 आए एक साथ में आता है, ठीक है, यानी 1st 2nd आता है. यहाँ पे भी ऐसा है कि मानो कि 5 6 हुआ, 5 6 नहीं है तो मानो कि 6 7 हुआ. और ये हमारी बोर्ड के अंदर सेक्शन बी के अंदर ये जो श्लोक होते हैं वो पैर के अंदर होते हैं, क्योंकि ये 2 श्लोक छोटे छोटे हैं, इसलिए हमको वो पैर में मतलब मानो कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछते हैं. क्लियर एवरीवन. आगे के जो 4 श्लोक है उसमें रूटिंग क्रिया दिखाई है. बाकी के जो मतलब मानो 5 6 7 और 8 उस श्लोक के अंदर एक अच्छा मैनर्स सीखा है एक पापा ने. ओके एवरीवन. ओके, तो नेक्स्ट श्लोक के ऊपर हम जाते हैं. दुर्जन संसर्गम त्यज भज साधु समागमम कुरु पुण्य अहोरात्रम स्मर नाम हरे सदा. अपने बेटे को क्या बोला उसने कि दुर्जन संसर्गम त्यज. यहां से हम वर्ड पकड़ते हैं, मतलब मानो कि तू क्या कर कि जो विक्ड पीपल है, जो अच्छे इंसान नहीं है, मतलब मानो कि हमको बिगाड़ रहे हैं, उस दुर्जनों की जो संग यानी सोबत को तू छोड़ दे. साधु समागमम बच, एक अच्छे प्रिफेरिंग अ गुड पीपल, एक अच्छे लोगों की तू कंपनी कर, उससे अच्छे लोगों की तू मतलब मानो कि कंपनी फॉर प्रिफेर अ कंपनी ऑफ गुड पीपल. पुण्य रात्रम कुरु अहोरात्रम, डे एंड नाइट रिलीजियस मेरिट. तो क्या कर पूरी मतलब मानो कि दिन और रात तू पुण्य कर. तुझे और कुछ मतलब मानो कि नहीं करना है, मतलब मानो कि तुझे कोई पाप नहीं करना है, जितना हो सकता है तू पुण्य कर. एंड सदा हरे नाम स्मर एंड ऑलवेज रिमेंबर टू हरि, और हमेशा तो भगवान का नाम का स्मरण कर. क्या बोला इसके अंदर एक पापा ने उसके बच्चे को कि बेटा तू स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाने के बाद तू जो दुर्जन लोग हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं, उसकी तू संग, उसकी सोबत को तू छोड़ दे. साधु समागमम बच, अच्छे साधु अच्छे मित्र की तू सोबत कर. साधु इन द सेंस फ्रेंड. पुण्य अहोरात्रम, अच्छे लोगों की सोबत करने के बाद तू क्या कर कि रात दिन तू पुण्य कर, पाप नहीं करना है. और हरे नाम स्मर और ऑलवेज रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. गिव अप द एसोसिएशन विद द विक्ड, प्रिफेर द कंपनी ऑफ गुड पीपल, रिमेंबर द नेम ऑफ द हरि थ्रू आउट डे एंड नाइट एंड सिक्योर रिलीजियस मेरिट. ओके एवरीवन, 6 श्लोक के अंदर हमको मालूम पड़ गया. अभी हम जा रहे हैं हमारे 7th नंबर वाले श्लोक के अंदर. 7th नंबर वाला जो हमारा श्लोक है उसके अंदर ऐसा बोला है कि बेटा क्लास में तू जब भी जाता है, कक्षा में क्लास में जब भी बैठता है तो प्रविचार्य उत्तरम देयम, आंसर शुड बी गिवन थिंकिंग. सबसे पहले तू सोच के कोई भी चीज का आंसर देना क्लास के अंदर. सहसा यानी सडनली, क्वचित यानी कभी भी, न वदे यानी बोलना नहीं. शत्रुरपि गुणाः ग्राह्या, तेरे जो दुश्मन है ना उसके पास से भी तू अच्छे गुण को ग्रहण कर. गुड क्वालिटीज एक्सेप्टेड शुड बी योर एनिमी. एंड गुरुरपि दोषाः त्याज्य, और तेरे जो दुश्मन है बराबर उसके पास से गुण ग्रहण कर. और तेरे जो गुरुरपि यानी जो गुरु है उनके दोष को कभी तो दिखाना नहीं. तो क्या बोला है हमको इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर कि आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थ्रोली वेल. नेवर शुड यू स्पीक सडनली और थॉटलेसली. गुड क्वालिटीज शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी एंड बैड क्वालिटी इवन ऑफ द टीचर्स शुड बी गिवन अप. हमारे जो टीचर होते हैं उनसे कहीं ना कहीं क्लास के अंदर भी गलती होती है, तो कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि वो बेचारे 5-7 लेक्चर बढ़ाते तो कहीं ना कहीं उनको बोलने में या लिखने में कहीं भी गलती हो सकती है. तो ऐसा नहीं, तेरे जो टीचर की जो बेड क्वालिटी मतलब पढ़ाने के अंदर कुछ भी गलती होती है, इवन ऑफ द टीचर शुड बी गिवन अप. ओके स्टूडेंट, अभी हम जा रहे हैं हमारे 8 श्लोक में से हमारे लास्ट वाले श्लोक के नंबर के ऊपर. देयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुखम अनागतम.
कायिकम सुखादेयम विधेयम जन सेवनम। उसने क्या बोला कि सनातनम ब्रह्मदेयम, हमेशा तू क्या करना, जो ब्रह्मा है, जो मतलब मानो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, जिन्होंने ये पृथ्वी ये सृष्टि बनाई है बेटा, उसका तू ध्यान धरना। हेयम, ये जो हेयम वाला वर्ड है स्टूडेंट, वो हमारे बोर्ड के अंदर वर्ड मीनिंग के अंदर बहुत बार आ चुका है। ठीक है, हेयम मतलब गिव अप, छोड़ दे, दुखम अनागत, कोई भी दुख को सामने से एक्सेप्ट मत कर, वो दुख को छोड़ दे। कायिकम यानी जो तेरे शरीर संबंधी यानी बॉडी के रिलेटेड जो भी तेरे सुख है, फिजिकल प्लेजर यानी कोई भी सुख है, उसको तू एक्सेप्ट कर। एंड जन सेवमम विद्यम, क्या कर तू, हेल्प, मदद कर हमेशा, रिडेंडेड टू पीपल। क्लियर एवरीवन। तो जो ये 8 श्लोक है, वो 8 श्लोक के रिगार्डिंग यहाँ पे हमको बताया है। लास्ट में इटर्नल सुप्रीम बीइंग शुड बी मेडिटेटेड अपॉन, गिव अप सॉरो दैट हैज नॉट कम, जो दुख नहीं आया उसको तो छोड़ दे, एक्सेप्ट द फिजिकल प्लेजर, सर्व इट बी रिडेंडेड टू पीपल। ओके एवरीवन, 110% जो भी मतलब मानोगे आपको यहाँ पे 8 श्लोक दिए हुए हैं, वो 8 श्लोक बेटा आप अच्छी तरह से जो एज ए ट्रांसलेशन के फॉर्म में लर्न कर दोगे तो आपको बोर्ड की एग्जाम तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है वो ख़त्म होता है। आई होप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, आई होप अच्छी तरह से आप ये श्लोक लर्न भी कर लोगे। ठीक है, और बोर्ड के अंदर भी अच्छा करके आओगे। क्लियर एवरीवन। ओके, नमो नमः, धन्यवाद।